हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। आइए चलिए आज हम चैप्टर में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। देखिए, अब इसमें पहले कहता है कि आपसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम इसके ऊपर करेंगे आपके इलस्ट्रेशंस। चलिए, इसमें आपसे कहते हैं पार्टनर सैलरी और कमीशन इज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा कंपनी को तभी पार्टनर को सैलरी कमीशन देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ऑफ प्रॉफिट नॉट अ चार्ज, ये चार्ज नहीं है। नॉट अ चार्ज मतलब होता है गारंटीड देना, वो नहीं है ये आपका क्या है, एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन मतलब कि प्रॉफिट होगा तभी सैलरी कमीशन देंगे पार्टनर को। एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहे, एम्प्लॉयज़ को तो गारंटीड हो देनी, वो तो बात अलग है। यहाँ जो बात हो रही है पार्टनर्स की बात हो रही है, जो कंपनी के मालिक हैं उनको सैलरी और कमीशन भी दी जाती है। अगर कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा हो तो हम उसको सैलरी भी दे देते हैं। ओके, अगर कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा हो तो उसको हम सैलरी भी देते हैं। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि उनको क्या देना, मतलब कि गारंटीड नहीं है देना, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बट चार्ज अगेंस्ट में तो होता है, देना ही जरूरी है। तो ये आपकी पार्टनर की सैलरी कभी भी चार्ज अगेंस्ट नहीं होती है, हमेशा एप्रोप्रिएशन होती है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी देगी, अदरवाइज कंपनी छोड़ देगी, नहीं देगी। ओके, इसको निकालने के हमारे पास आपको टोटल 2 मेथड्स आते हैं, जिसमें आपसे कहता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बिफोर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो करना क्या है, बस नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 नॉर्मल करना है बिल्कुल। बट अगर आपसे कहता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट आफ्टर लिखा होगा, या आपका सच लिखा होगा, या आपका ऑल लिखा होगा, ये 3 अगर वर्ड्स लिखे हैं तो आपको ये वाला काम करना है। कैसे? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। लेट अस एज्यूम डेट कि मान लेते आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 का नेट प्रॉफिट, और आपसे कहता है रेट कितना है, कमीशन कितनी लगानी है, 10% लगानी है। 10% इट मीन्स 100 प्लस में रेट, दोबारा से जो पल्ट रेट लिखा नीचे रेट वाला से 100 प्लस में रेट कितना है, रेट आपका 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। हमेशा आपको अगर लिखा है आफ्टर तो आपको रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करना है, अगर ये 3 वर्ड लिखे हैं तो इसको आप कट कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 11 कम 11, आपका आंसर आ गया इट मीन्स 10,000। ओके, इतना क्लियर है, आपका आंसर क्या आ गया 10,000, इसको हम बोलते हैं। आइए इसका हम देखते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज क्या है आपकी। देखिए, जर्नल एंट्री में अगर आपको इस सबसे पहले होती है हमारी एडजस्टिंग एंट्री, फिर होती है हमारी ट्रांसफर एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, जिसके अंदर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे होते हैं, उनके अकाउंट में डाल रहे होते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के अकाउंट में करंट अकाउंट भी आ सकता है या दोनों में से एक आएगा, या कैपिटल अकाउंट आएगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में, हमारे क्वेश्चन होते हैं फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है तो आपको उसको हम लिखेंगे करंट अकाउंट। यही अगर आपका फ्लक्चुएटिंग का है तो हम वहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। इतना क्लियर है? तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही अगर मैं पार्टनर कमीशन देने की बात करूँ तो पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आपने इतना जो लॉस करा है उसको राइट ऑफ करना होता है, कौन से अकाउंट में डालते हैं, ये पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। जैसे देखिए, इसमें बनाते थे ना P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें लिखते थे सैलरी कमीशन, कहाँ लिखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखते हैं ना। तो इसलिए हमने ये करा P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया। और कौन कौन से लॉस है, पार्टनर की सैलरी या हो गया पार्टनर कमीशन, दोनों है तो 2 पार्टनर सैलरी 2 पार्टनर कमीशन, 2 पार्टनर सैलरी और 2 पार्टनर कमीशन लिख देना। दोनों में से एक है तो एक ही लिखना, ठीक है। पार्टनर सैलरी तो पार्टनर सैलरी, कमीशन है तो कमीशन, दोनों है तो नीचे लिख देना 2 पार्टनर सैलरी, फिर नीचे लिख देना 2 पार्टनर्स कमीशन। ओके, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री, जब हम इसको राइट ऑफ कर रहे होते हैं, जब उसको कर रहे होते हैं हम रिटर्न ऑफ, जब खत्म कर रहे होते हैं इस अकाउंट से। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चंस। चलिए,
जिससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इलस्ट्रेशन नंबर 17। न्यू बुक के अकॉर्डिंग है 2024 से लेकर 25 का जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपको। इस चैनल पे सारे जो भी होंगे न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। चाहे आपको उसमें पुरानी बुक की इमेज जरूर दिखेगी, बट वो भी बुक के अंदर क्वेश्चंस न्यू बुक के हैं और यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर भी आपके सेम कर दिए गए हैं। आपको जो बुक में क्वेश्चन नंबर, जो आपको वीडियो में जो भी आपको बुक के क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो मत देखना, उसके नीचे पेन से मार्क्ड होंगे वो क्वेश्चंस, आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि जैसे ये है, ये आपकी पुरानी बुक है, बट इसमें इलस्ट्रेशन 14 आपको ये नहीं देखना। न्यू क्वेश्चन इस साल की जो एडिशन है 2024 से 25 के अंदर यही सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। तो आपको अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको इलस्ट्रेशन 18 ही कराई जाएगी न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ओके। और जो बीच के क्वेश्चन रह रहे हैं इसके अंदर, जो न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन इस बुक में नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपको आपको इस फोकस इस क्वेश्चन को रिटर्न में मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अपना इलस्ट्रेशन नंबर 17 जो हमारा इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है, देखते हैं। आपसे कहते हैं सबसे पहले, अगर आपने उसका फोटो अभी तक नहीं ली है तो आप एक बार फोटो ले सकते हैं, सही से एक बार आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। नीचे तो इतना काम नहीं है, खाली वैसे ऊपर का काम है, पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी करने में। ओके, चलिए आई होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 से। आपसे क्या कहते हैं इसके अंदर, एक्स वाई जी तीन पार्टनर्स हैं। एक्स को हम कमीशन दे रहे हैं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर, लिखा है तो नॉर्मल काम करना है। ओके, चलो चार्जिंग कमीशन कर देते हैं। वाई को भी कमीशन मिल रही है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। ऑल मतलब कि सबकी कमीशन माइनस करनी है। वाइल जेड को कमीशन मिल रही है 3% ऑफ द नेट सेल्स, वो भी दे देते हैं। नेट प्रॉफिट हुआ कितना है 55,000, नेट सेल्स कितनी है 5 लाख रुपीज़। देखिए हम एक्स को तो बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 17 आपका ही 2024 से 25 की जो न्यू बुक आई है आपकी, वाइट कलर में जो आई है। चलिए तो आपसे हम सबसे निकाल लेते हैं कैलकुलेशंस ऑफ कमीशंस, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले किसकी निकाल रहे हैं, एक्स की। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। आपसे बोला एक्स के लिए, एक्स को कैसे कमीशन मिल रही है, 10% मिल रही है, नेट प्रॉफिट बिफोर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस नेट प्रॉफिट कितना आपके पास, नेट प्रॉफिट है कितना 55,000, लिखेंगे हम 55,000 का 10%, डेट सेट कितना आ गया 5500, निकल गया एक्स की कमीशन। वाई की कमीशन में ना आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि सबकी कमीशन माइनस करनी है। नेट प्रॉफिट में सबकी कमीशन माइनस करनी है, तो मेरी जी की कमीशन तो आराम से निकल सकती है। नहीं, जी की कैसे निकालनी है, जी इज टू गेट द कमीशन एट द रेट 3% ऑफ द नेट सेल्स। जी की कमीशन आराम से निकल रही है, देखिए कैसे निकल रही है। नेट सेल्स का 3%, नेट सेल है कितनी 5 लाख, 5 लाख का 3% कितना हो गया आपका 15,000 रुपये। कितना हो गया आपका 15,000 रुपये। चलिए अब निकालते हैं हम वाइस की कमीशन। वाइस के इसमें थोड़ा आराम से समझना, बड़े ध्यान से समझ लेना, अच्छे से देखिए। आपसे कहता है वाई इज टू गेट, देखो वाई का ना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। वाई इज टू गेट द कमीशन ऑफ 10% निकालना है नेट प्रॉफिट का, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग लिखा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सबसे पहले तो आपको नेट प्रॉफिट लिख लेना है। नेट प्रॉफिट कितना लिखा आपका 55,000, कितना है 55,000। इसमें से जिस जिसकी कमीशन निकल गई है ना, क्योंकि लिखा है ऑल कमीशन, जिस जिसकी कमीशन निकल गई वो तो माइनस करो। एक्स की कमीशन निकल गई है वो माइनस करो, जी की निकल गई है वो माइनस करो। कितना आ गया आपका 55 माइनस 15 40, 40 35 34,500, कितना आ गया 34,500। चलिए अब क्या निकालना है, वाइस की कमीशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपसे कहता है 10%, कैसे 10%। अब क्या करेंगे बस हम,
आपको अब आगे प्रॉफिट सारे हमने कमीशन माइनस कर दी, 34,500 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, आफ्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपको क्वेश्चन में, आफ्टर। तो क्या करना है आपको, कितना परसेंट, 10, 10 अपॉन में रेट प्लस 100, इट मीन्स 100 प्लस में 10, 110। अब इसको कट कर देंगे हम, 11 3 33 हो जाएगा आपका, पॉइंट में आंसर आएगा, बट 11 जी 11, 4 जी 11 3 33, 7 0 11 6 66, 4 0 11 3 33। तो आपका आंसर आ गया अराउंड 3136। क्या आ गया, 3136। निकल गया हमारे वाई की इसके कमीशन। अब क्या बोला आपसे, डिटरमाइन द कमीशन एक्स वाई जी, निकाल दिया हमने, एक्स वाई जी सबके निकाल दी। आफ्टर डेट आपसे ये बोलता है ऑल ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट भी निकालना है, वो भी निकाल देते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो 55,000 में से सबकी कमीशन माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये सारे खर्चे दिखा देंगे ना माइनस करके हम। 15,000, एक ये है, एक ये है, और एक आपकी ये है, माइनस का 3136। ओके चलिए, अब क्या कर देते हैं, बस हम इसको माइनस कर देते हैं। आपका कितना बच गया, 34,500 में से अगर 3,000 गया तो आपका 34 3 31 31,364, 31,364। अब क्या करना है, बस हमारे को इसको एक्स वाई जी के अंदर बांट देना है। अब आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई रेशियो गिवन नहीं है। जब रेशियो गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं इसको फिर हम 1:1:1 में। तो क्या आएगा आपका आंसर, अगर मैं 31,364 को 1 + 1 2 2 + 1 3, टोटल कितना हो गया आपका 3 मुझे 3 0 3 चौक 12 1 6 5 15 चौक 12 6। तो आपका आ गया ये 10454 10454 10455। तो बस कुछ नहीं करना, बस 1 रुपये एक्स्ट्रा किसी को चल जाएगा, 5 और 9 9 और 5 14, तो आपको 10455, 1 रुपये किसी को एक्स्ट्रा दे दिया हमने, इसको इन दोनों को एक्स्ट्रा दे दिया 1 रुपये। ओके आया समझ। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 18 सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 18 आइए समझते हैं। वही सेम थिंग कि ये जो आपका इलस्ट्रेशन है वो आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, 2024 से लेकर 25 की जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग है। तो आप अपनी जो न्यू बुक है अगर आप उसको ओपन करोगे तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 18 ओपन करना, तो आपकी ये मिलेगी आपको। पवन एंड पारुल दो पार्टनर्स हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड पवन को सैलरी मिल रही है 30,000 पर मंथ। ओके कमीशन मिल रही है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ओके बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, याद रखना पवन को मैं सैलरी दूंगा 30,000 रुपये और मैं इसको कमीशन दूंगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट का बिफोर, कोई दिक्कत नहीं, बिफोर लिखा है आराम से करेंगे। फिर पारुल को सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये, कमीशन मिल रही है 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। चलिए ठीक है, फिर आपसे ना नीचे कहता है प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। ये बड़ी दिक्कत की बात है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। क्या करना है बस आपको, आपका इसका कहने का मतलब है इन्होंने प्रॉफिट जो नीचे गिवन है ना 5.5 लाख रुपए, इन्होंने क्या कर दिया इसमें से पार्टनर की सैलरी देते हैं ना, तो पार्टनर की सैलरी उन्होंने माइनस कर दी। क्या पार्टनर की सैलरी इस अकाउंट में आती है, यस, तो इनको माइनस नहीं करनी चाहिए थी। जो चीज़ें इस अकाउंट में आती हैं वो उनको कुछ नहीं करना, ना ही प्लस करना ना ही माइनस करना। अगर इन्होंने वो कर रखा है पार्टनर सैलरी, क्या करते हैं कंपनी पे करती है ना, तो कंपनी तो माइनस कर देती है, इन्होंने पहले ही माइनस कर दिया, नहीं ये सैलरी इस अकाउंट में आती है, तो क्या करेंगे हम सैलरी को प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। बट बिफोर कमीशन अच्छी बात है, इन्होंने कमीशन तो माइनस नहीं करी, कम से कम इन्होंने कमीशन तो माइनस नहीं करी। चलिए देखते हैं,
और आपसे बोला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे नॉर्मल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इधर आपका आगे पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024 में आपको डेट आनी पड़ती है, और आपकी ये है रजिस्ट्रेशन नंबर 18। चलिए आपसे इन्होंने क्या रखा था, सबसे पहले तो इधर आता आपका बाय पी एंड एल, बट फिर भी हम नहीं लिख पाएंगे बाय पी एल। तो क्यों? क्योंकि इसमें क्या रखा था उन्होंने आपसे कि जो प्रॉफिट है ना वो आफ्टर पार्टनर सैलरी है, तो उन्होंने सैलरी पहले ही माइनस कर दी, बट वो सैलरी तो इस अकाउंट में आती है, तो हम कोई बात नहीं, हम बस इन्होंने माइनस कर देना, हम क्या कर देंगे उसको दोबारा आकर प्लस कर देंगे, बाद में माइनस करेंगे ना। बट इधर तो हमारा कोई, इन्होंने पहली माइनस कर दी, पहली माइनस नहीं करनी चाहिए थी। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम पार्टनर की सैलरी निकाल लेते हैं। देखिए 2 क्या आ जाएगा आपका, सैलरीज किसको मिलेगी, पवन। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि फिक्स्ड है तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। पवन कैपिटल अकाउंट, और आपका कितना आ जाएगा, पारोल्स कैपिटल अकाउंट। देखते कितनी कितनी है। पवन को सैलरी दे रहे हैं हम 30,000 पर मंथ दे रहे हैं, 30,000 पर मंथ, पूरे साल की कितनी होगी फिर आपकी, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,60,000। ओके, और फिर आपसे लिखा हुआ है पारुल को कितनी दे रहे हैं हम, 50,000 पर एनम लिखा, तो इधर आ जाएगा 50,000 रुपये। टोटल सैलरी कितनी होगी, 4,10,000 रुपये। पता चल गया टोटल सैलरी कितनी है, कुछ नहीं करना, आपसे लिखा है 5,50,000 रुपये, इधर आपको प्रॉफिट दे रखा है। इन्होंने सैलरी क्या कर दी है, आफ्टर मतलब कि माइनस कर दी, हम क्या कर देंगे सैलरी को प्लस, क्योंकि ये सैलरी तो इस अकाउंट में माइनस होगी ना। अगर आप कहोगे छोड़ो क्या हो गया, फिर आपने पहले माइनस कर दी, दोबारा माइनस करोगे सैलरी, क्योंकि सैलरी तो इस अकाउंट में देनी पड़ेगी आपको, तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5 8 9 9,60,000। चलिए फिर आपसे कहता है कमीशन भी देनी है पवन को, पवन को क्या दोनों को ही देनी है, तो हेडिंग लगा देते हैं ऊपर हम, टू कमीशन, और फिर आ जाएगा आपका अकाउंट, अकाउंट पवन्स कैपिटल अकाउंट, पारुल्स कैपिटल अकाउंट। ओके बताइए, तो कमीशन कितनी आएगी, पवन को कमीशन 10% मिलेगी नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट है कितना आपका, 9,60,000 रुपये। कितना है, 9,60,000। क्या कर देंगे इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, बस सॉरी आपका 10% लगा देंगे, 96,000। चलिए फिर आपसे कहता है अब पारुल को भी कमीशन देनी है, 8% देनी है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। जिसकी कमीशन निकल गई है वो तो माइनस कर दो, ठीक है। थोड़ा पारुल की कमीशन देखते कैसे निकालेंगे, पारुल्स कमीशन। देखिए अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार बुक में क्वेश्चन दोबारा रीड देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे कहा है कि आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, जिसकी कमीशन निकल गई उसकी कमीशन तो माइनस कर दो, किस में से, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आपका आया कितना है, 9,60,000। 9,60,000 में से इसकी तो माइनस कर ही सकते हैं, कितना आ गया, 96,000। तो इसको माइनस करें कितना आ जाएगा आपका, 8,64,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में 100 प्लस रेट,
तो आपका आ गया 864,000 मल्टीप्लाई 8/108, और आप इसको काटोगे तो पूरा कटेगा 1 8 8 64 8 8,000 8 8 64, हाँ कितना आगे इसको काटोगे तो 108 इंटू 8 कितना होगा 864, प्लस में 3 जीरो हो गई, 8,000 इंटू 8 कितना आ गया आपका 64,000। कैलकुलेशन आपके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके चलिए इधर हम क्या लिख देंगे 64,000, 9 और 6 15, 15 और 1 16, इट मीन्स 1,60,000। बस अब जो पैसा बचेगा कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पवंस कैपिटल अकाउंट, पारुल्स कैपिटल अकाउंट। 9,60,000 में से क्या कर देंगे, पहले 410 को माइनस, फिर इसको माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 960 160 8 8 4 4 3,90,000। और आपको जो रेशो गिवन है, रेशो कुछ भी गिवन नहीं, तो क्या कर देंगे उसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 390 को, तो आपका 1:1 में कर देंगे इसको, तो आपका कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 195, यस 1,95,000 और 1,95,000। ओके आपका आंसर मैच हो रहा है 195 से, आया समझ। चलिए अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर आपका 18 हो गया हमारा। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 19, जिसमें हमारा ये सैलरी का कंसेप्ट खत्म, सैलरी में बस इतना ही कंसेप्ट था आपका। ओके अब हम जो करने जा रहे हैं आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 19, ये छोड़ देना आपको, एक आप अपनी न्यू बुक में देखोगे आपको इलस्ट्रेशन 19 दिखेगी। ओके आपको इलस्ट्रेशन ये छोड़ दो, बस आपको इलस्ट्रेशन अपनी 19 दिखेगी न्यू बुक के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कंसेप्ट जो आपका आ जाता है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉर्मल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखना हमेशा एप्रोप्रिएशन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होता है एप्रोप्रिएशन, कभी चार्ज अगेंस्ट नहीं होता, गिवन है तो बात अलग है, अदरवाइज हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होगा तो देंगे तो वैसे हम नहीं देंगे। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पर आपसे क्वेश्चन में कहता क्या है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस 2:3 में कर रहे हैं, कैपिटल दे रखे 2 लाख एंड 1 लाख, जो इंटरेस्ट पास करनी जो इंटरेस्ट पास हो सकती है। ओके इलस्ट्रेशन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक आपसे कहता है एक्स एंड वाई है, दो पार्टनर है, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इनसे कैपिटल दे रखी है कितनी है 2 लाख एंड 1 लाख। ओके बस क्वेश्चन में इतना है। अब आते हैं आपके कुछ केसेस आ जाते हैं, इसमें आपका केस नंबर 1 क्या कहता है, और दूसरी बात आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, प्रॉफिट्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखे, चलिए कोई बात नहीं, नीचे दे रखे होंगे फिर, हाँ नीचे दे रखे। केस नंबर 1 ये कहता है पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मीन्स पार्टनरशिप डीड में लिखा है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अब क्या करेंगे फिर हम, कुछ नहीं करना, बस जो प्रॉफिट बचा है ना सारा प्रॉफिट पास बांट दो। अब कैसे, जो आपको पता है आप एप्रोप्रिएशन बनाते हो, यहाँ पर आप लिखते हो पाए P&L, कितना डालोगे P&L है तो 20,000 रुपये, इधर कुछ है ही नहीं करने लायक, तो सारा का सारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, ये होता कौन सा अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किस साइड हो रहा है क्रेडिट साइड, तो P&L एप्रोप्रिएशन तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट ट्रांसफर तो आपके इधर होगा ना, प्रॉफिट ट्रांसफर आपका इधर होता है, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है डेबिट, तो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बस एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ओके चलिए कितना कितना अमाउंट आएगा, कुछ है ही नहीं, बस प्रॉफिट कितना दे रखा आपको, इस केस के अंदर प्रॉफिट है कितना आपका, इधर लिख देते हम 20,000 का, इधर आपको गिवन है 20,000, रेशो गिवन है किस रेशो में करोगे 2:3 में करेंगे, तो आपका आ जाएगा 5 4 दूनी 8 4 दिए 12 8,000 12,000 और 20,000। ओके
चलिए हम करते हैं केस नंबर 2। कहता है इफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना जरूरी है, 6,000 रुपये पर एनम, सॉरी 6% पर एनम का देना जरूरी है, बट इस साल तो कंपनी को लॉस हो गया, इस साल तो कंपनी को लॉस हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए केस नंबर 2 में आपको क्या कहता है, केस नंबर 2 में आपको पहले से ही क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है कितने रुपए का, अब तो नहीं देंगे ना, क्योंकि आपकी आईयूसी की होती है, एप्रोप्रिएशन होती है, तो हम एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, तो वैसे हम नहीं देंगे। ऑलरेडी लॉस कितने का हो रखा है, 15,000 का माइनस का ऑलरेडी लॉस हो रखा है। अब क्या करेंगे, लॉस होता है तो हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, पिनल एप्रोप्रिएशन में, इधर बाई पिनल लिखते हैं ना, प्रॉफिट होता है, इधर लिखेंगे हम टू पिनल क्योंकि लॉस हुआ है। तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी एंट्री है गई है, चलो उन्होंने इसकी एंट्री भी दिखा रखी है, तो आपको इसकी एंट्री पास कर देना। जो आपने यहाँ ट्रांसफर करा है ना टू पिनल, अगर लॉस होगा तो इधर आता है, प्रॉफिट होता तो इधर आता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं आपको एक बार दोबारा शीट दिखा देता हूँ वाली, देखिए इधर आपका था प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, लॉस होगा तो इधर आएगा, और इस क्वेश्चन में हुआ क्या, आपको लॉस हुआ है, तो लॉस आया किस साइड है, डेबिट साइड, पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पिनल अकाउंट। तो पहले एंट्री कर देते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। और ये जो अमाउंट लेके आए हैं, कितना लेके आए हैं, 15,000 रुपये का लॉस। अब आईयूसी देंगे, नो। अब प्लस क्या कर देंगे, आप ये जो आपको आपने क्या करा है, जो ये आपका इधर आपने लॉस ट्रांसफर कर दिया 15,000 रुपये, आईयूसी नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे, कमीशन दोगे, रिजर्व नहीं दोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर आ नहीं सकता। पीएनएल आपका तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ होगी। बचा आईओडी, आईओडी इस क्वेश्चन में नहीं है पूरे क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, बस बाय लॉस ट्रांसफर, लॉस ट्रांसफर किस साइड आ रहा है, किस साइड आ रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा, पार्टनर्स एक्स और वाई दोनों के हो जाएंगे डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी आपकी P&L कौन कौन से पार्टनर्स हैं आपके, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके चलिए, तो आपको 15,000 रुपये दे रखा है, 15,000 इक्वली बांट लो, 7500, और आपका सॉरी आपको रेशो गिवन है 2:3, 3 या 5, 5 या 15, या 3 दूनी 6, ये होगा आपका फिर 6,000 रुपये, और ये होगी आपका फिर 9,000 रुपये, 9 6 होगा 15,000 रुपये। ओके इतना क्लियर है। चलिए केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। केस नंबर 3 में देखिए क्या कहता है आपसे, कहता है अगर पार्टनरशिप डीड कहती है 6% पर एनम इंटरेस्ट देना, आईओसी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉफिट कितना हो रखा है 21,000 रुपये। पहले हमें पहचानते हैं कि हमारे पास इतना फंड अवेलेबल है कि हम पार्टनर को आईओसी दे सकें, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, आईओसी निकाल लो 6%, आईओसी निकाल लो 6%, निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, देखिए कैसे करेंगे, अब पहले निकालते हैं एक्स की, फिर निकालते हैं वाई की। एक्स की कितनी आएगी, 2 लाख के ऊपर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन आपके इस क्वेश्चन में 6%, तो लगा देते हैं, पूरे साल का लगेगा क्योंकि बीच में तो कोई करा नहीं है, तो हो जाएगा आपका 2 लाख के ऊपर 6% होगा आपका 12,000 रुपये, 1 लाख का 6% हो गया 6,000 रुपये। टोटल कंपनी का कितना खर्चा हो रहा है फिर, 12,000 ये हो रहा है और 6,000 रुपये ये हो रहा है, तो कितना हो गया आपका 18,000 रुपये। तो कह सकते हैं कि कंपनी है जो उसका जो लॉस है, जो मतलब आईओसी जो करेगी कंपनी, उसको हमने दिखा दिया कितना कितना आ रहा है। अब करना क्या है, सबसे पहले अब आपको तो प्रॉफिट हुआ इस बार, तो अब प्रॉफिट किस साइड ट्रांसफर करते हो आप, केस नंबर 3 में प्रॉफिट हुआ ना 28,000 का,
सोचो P&L एप्रोप्रिएशन किस साइड प्रॉफिट लिखते हैं, क्रेडिट साइड। क्या किस साइड, गुड, किसे लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट, तो P&L क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो आपका हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट आपका 21,000 रुपये। कंपनी के पास 21,000 रुपये पड़े हैं, कंपनी को देने कितने पैसे हैं, टोटल 18,000 रुपये। कंपनी नाम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी क्या देती है, इसको ट्रांसफर करने के बाद फिर एप्रोप्रिएशन में, फिर हमारे टू IOC वाले केस में इट मीन्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नेम, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना है, 6,000 इसका है, 12,000 इसका है और 6,000 इसका है, टोटल हो गया आपका 18,000 रुपये। अब जो आपने लॉस करा है ये इंटरेस्ट कैपिटल किस साइड आती है, P&L एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड। तो कह सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है इसके अंदर, डेबिट। और टू, आपको क्या हटवाना है, मतलब कि कोई जो चीज़ होती है ना कि IOC कंपनी के पास से जो हट जाती है, माइनस हो जाती है, तो क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डेबिट करें तो क्या कर देंगे, इसको आप राइट ऑफ कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा आपका, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, ओके। चलिए अब हमारे थे केस नंबर 4 पे, देखते केस नंबर 4 के हिसाब से। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है 6% पर एनम देना है, वो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, बट ध्यान से देखना, एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, क्या लिखा है, एज आ चार्ज ऑन प्रॉफिट। इट मीन्स चाहे अब कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना जरूरी ही जरूरी है। चाहे आप इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में, सब में देना जरूरी है, बट इसमें ना नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था बस, इसमें चार्ज भी लिख दिया। तो तीनों पार्ट्स के अंदर आपको IOC बिना आँख बंद करे क्या कर देना, आँख बंद करके सॉरी दे देना, ठीक है IOC। तो हम क्वेश्चन अभी कुछ नहीं पढ़ रहे, सबसे हम देते हैं IOC। चलिए IOC देखते हैं, केस नंबर 4। बताइए IOC की एंट्री क्या होगी फिर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन से पार्टनर आपके, एक्स और वाई, ओके, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना लिखेंगे, 6%, तो वो निकाल लेते दो दोबारा, तो कैपिटल तो सेम ही है, 2 लाख का 6% और 1 लाख का 6%, जो आपको इधर गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख और 1 लाख, कैपिटल जो गिवन है, इनके 1% मतलब कि 6% निकाल देते हैं आपका। तो उसका हो गया आपका 12,000 रुपये, इधर आ गया आपका 6,000 रुपये, टोटल कितना आ गया आपका, वही सेम 18,000 रुपये आएगा, ठीक है, क्योंकि ना अमाउंट बदला है ना ही रेट बदला आपका। इसके बाद आपने जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर दिखाएंगे आप, P&L एप्रोप्रिएशन है P&L में, नो गलत, कहाँ दिखाएंगे, P&L अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर ये एप्रोप्रिएशन होता या कुछ ना लिखा हो तो फिर मैं इसको लिख देता एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब तो उन्होंने लिख दिया चार्ज अगेंस्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको P&L में से हटाना पड़ेगा। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन डेबिट, डेबिट हुई है, क्या हो जाएगी वो क्रेडिट, ऊपर क्या आ जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। चलिए देखते हैं आगे, कहते हैं कंपनी को प्रॉफिट होता कितने रुपए का, इस केस में 20,000 का प्रॉफिट होता, कितने का, 20,000 का, और कंपनी खर्च कितने कर चुकी है, 18,000 रुपये। अब 2,000 रुपये का करेगी कंपनी, जो क्या बचा नेट प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि ये तो आपका IOC कहाँ पर आ रही है, P&L अकाउंट में। अब P&L अकाउंट में से क्या करेंगे, आप ट्रांसफर कर दोगे सब कुछ करने के बाद, फिर हम क्या करेंगे इसका आपका, फिर क्या करेंगे हम इसका आपका डेबिट साइड
प्रॉफिट जो आपका 20,000 में से 18,000 तो आपने इस्तेमाल कर लिया कंपनी ने, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट थी तो हम इसको एप्रोप्रिएशन दिखा नहीं सकते, तो अच्छी बात है पहले माइनस कर दी। तो बस हम क्या कर देंगे, बस अब उसको रेट ऑफ फंडिंग एंट्री तो पास कर ही सकते हैं हम। क्या करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा, कितना कितना अमाउंट आएगा, 2,000 जो बचे थे आपके, 18,000 तो आपने P&L अकाउंट में यूज़ कर लिया, एप्रोप्रिएशन बचा कितना पैसा, 20,000 तो प्रॉफिट था, 18,000 तो ये भी यूज़ हो गया, कितना बचा 2,000 रुपये। ओके, इसको हमने इधर लिख दिया। अब कुछ माइनस पे सैलरी वैल्यू कुछ देनी नहीं है, तो ये सारा का सारा P&L एप्रोप्रिएशन कर देते हम, बांट देते पार्टनर के अंदर। क्या एंट्री होगी, ये भी क्या हुआ है आपका क्रेडिट, अब क्या हो जाएगा डेबिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अबाउट किधर आएगा आपका, टू इस टू थ्री है ना आपका, 2,000 को क्या करेंगे 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 तो 5, 5 ओके 20, 400, 4 दूनी 8। अच्छा, तो आपको पूरा ख़त्म ही करनी है, तो आपको सॉरी इंटरेस्ट कैपिटल नहीं आएगा, ये तो हम बांट रहे हैं ना प्रॉफिट, टू क्या आ जाएगा 2x कैपिटल अकाउंट और 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। इधर कितना आ जाएगा 1,800, 2:3 है 2:3, अच्छा इधर आ जाएगा 1,200, इधर आ जाएगा आपका 1,800, इधर आ जाएगा आपका 3,000, बस हो गया। चलिए केस हम 5 पढ़ते हैं। 6% देना जरूरी है, इस बार प्रॉफिट कितना हुआ, बस खाली 2,000 प्रॉफिट हुआ है, कोई बात नहीं देंगे तो सही है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट है, तो कुछ नहीं करना। इलस्ट्रेशन में 5 में से सर तो आपको करनी है, सॉरी इलस्ट्रेशन केस नंबर 5। तो हम क्या करेंगे, बस इसमें सबसे पहले तो आपको आईयूसी देने की एंट्री पास कर देता हूँ, और आईयूसी तो बार बार क्या निकालूँ, क्योंकि 6% दोबारा से आ गई तो वो सेम ही आएगी, तो सीधे एंट्री पास ही कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल। अब बताइए कितनी की हमारी उसकी कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी आई थी, 12,000 और 6,000 रुपये लिख देते फिर इधर हम, 12,000 रुपये और 6,000 रुपये, कितना आ गया आपका 18,000 रुपये, कितना आ गया आपका 18,000 रुपये। चलिए अब ये तो आपका क्या है चार्ज अगेंस्ट है, क्योंकि लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट की साइज का चीज़ कहाँ आती है, चार्ज अगेंस्ट का कुछ भी हो ना तो कहाँ पर आते हैं P&L अकाउंट में, तो डेबिट हो क्या कर देंगे इसको क्रेडिट, ऊपर कौन आ जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आपने करा है 18,000 रुपये। चलिए अब इसका देखते हैं, अब कहते हैं कंपनी को तो प्रॉफिट खाली 2,000 का ही हुआ था, अब क्या करें, देना तो पड़ेगा 18,000 रुपये। अब क्या हुआ, कंपनी के पास से कितना पैसा जा चुका है, देखो अगर थोड़ा सा समझें, कंपनी के पास से कितना पैसा जा चुका है, लॉस का 18,000 रुपये, और प्लस में 2,000 में प्रॉफिट बचा हुआ है, कितना हो गया माइनस का 16,000 रुपये, इसको हम यूज़ कर लेते। चलिए सबसे पहले जो आपका 16,000 रुपये का लॉस है उसको ट्रांसफर करोगे, किस साइड करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, तो क्या आ जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका क्या आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका P&L अकाउंट, कितना आ गया फिर आपका जो आपका प्रॉफिट कितना बचा 16, प्रॉफिट तो नहीं सॉरी लॉस बचा 16,000 रुपये। इस पैसे को क्या कर लेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्या एंट्री होगी, अब इसे पार्टनर डेबिट होंगे ना, क्योंकि आपका जो मतलब 16,000 रुपये ये किस साइड आएगा आपका, ऑब्वियसली लॉस ट्रांसफर्ड है तो क्रेडिट साइड आएगा, तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट से आएगा आपका 16,000 को हम क्या करेंगे 2:3 में बांट लेंगे। 3200 32 दूनी 6400 और 32 3 9600 कितना आ गया अपना से 16,000। चलिए अब क्या कहता है आपसे नेक्स्ट केस में। अब कहते हैं प्रॉफिट 18,000 का हुआ है। चलिए ये तो और बहुत ईजी काम हो गया। और आपको क्या कहता है 4 अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा आपको देना तो जरूरी है तो गारंटेड है। तो आपको प्रॉफिट 18,000 का हुआ है। चलिए दोबारा से वही किसी भी एंट्री दोबारा से IOC की एंट्री पास करते हैं। 6% देना ही हो कि आपने केस पढ़ ही लिया है। नहीं पढ़ा तो आप दोबारा पढ़ लो और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपसे क्या करना है पहले तो आपको IOC की एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ओके अब जो आपका अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा 12 वही निकालना है फिर आपको। और जो हमारा जो अमाउंट आया था कितना आया था 12,000 और 6,000 क्योंकि 6% ही निकालना है। ठीक है कितना हो गया आपका 18,000 रुपये क्योंकि आपका इधर भी आया था ना 12,000 और 6,000 रुपये 18,000 रुपये आया था। चलिए अब क्या करेंगे सेकेंड एंट्री फिर आप ये तो हो गया आपका। इसके बाद क्या होगा अब ये कहाँ आ जाएगा मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया। अब इसको ख़त्म भी करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट में ख़त्म कर दोगे आप P&L अकाउंट में। P&L कंपनी का नुकसान है ना ये अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया ओके इतना है समझ। आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट सेशन आपकी रजिस्ट्रेशन के साथ। तब तक के लिए इतना बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी ऑनलाइन क्लास की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और आपको इस चैनल पे कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो आपको कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पर चैनल में विजिट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।